हेलो, फिर से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज फिर आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूँ। हम प्रातः काल के समय में परमेश्वर के वचन से आइए हम मनन करेंगे और हम निर्गमन के पुस्तक और उसके 34 अध्याय उसके दूसरे वचन के अनुसार हम देखेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, बिहान को तैयार रहना और भोर को सिनाई पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने खड़े हों। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे सामने चोटी पर खड़ा रहना, उस सिनाई पर्वत पर बिहान को तैयार रहना। परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति के साथ, अपने संतानों के साथ वो सवेरे मिलना चाहते हैं। वो प्रति भोर को हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं और इसलिए वो हमसे और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और इसी कारण उन्होंने मूसा से कहा, बिहान को तैयार रहना और भोर को सिनाई पर्वत पर चढ़कर मेरे सामने चोटी पर खड़ा होना। और तब हम पाते हैं परमेश्वर ने मूसा के साथ, जब मूसा सिनाई पर्वत पर चला जाता है, 29 वचन में लिखा है, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के द्वारा मूसा के चेहरों से किरणें निकलने लगी और लोग इस बात को देखकर भयभीत होने लगे। सारे इस्राएली लोग वरन हारून भी जब मूसा के सामने आया, उनके सामने बात करने से वो डरने लगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मूसा के चेहरे से निकल रही थी। जब हम और आप जब प्रातः काल के समय में जब सवेरे हम यहोवा के सामने खड़े होते हैं, यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने अपने समय को व्यतीत करते हैं, एक तैयारी मन के साथ हम उनके सन्मुख आते हैं, पिता परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करते हैं। और जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं तब हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से परमेश्वर की किरणें झलकने लगती है, परमेश्वर की किरणें निकलने लगती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हर सुबह हम जब अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, अपने जगह को छोड़ते हैं, हम काम करने के लिए निकलते हैं, इससे पहले हम उसके सामने खड़े हों और तब हम उसका रिजल्ट हम पाते हैं। परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत करते हुए अपने सामर्थ को मूसा के ऊपर में उंडेलता है और इस बात का प्रमाण हम उसके चेहरे से, उसके जीवन से हम पाते हैं। और 29 वचन में लिखा है कि उसके चेहरे से किरणें झलकने लगी और सब लोग डरने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे तब हमें बाहरी किसी वस्तु से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ और लोग हमको देख करके, हमारी उपस्थिति से लोग डरेंगे। परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाने पाए यदि आप उसके सामने भोर को खड़े होंगे। परमेश्वर निश्चय आपको सामर्थ्य बनाएगा और आपके जीवन से परमेश्वर की किरणें, आशीष की बातें जो है वो झलकने लगेंगी। हम उत्पत्ति उसके 19 अध्याय और उसके 27 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर इब्राहिम के बारे में बातचीत के वर्णन को हम पाते हैं। भोर को इब्राहिम उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। भोर को इब्राहिम उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और यही कारण था परमेश्वर इब्राहिम को हमेशा याद करते हैं। जब हम 19 अध्याय 29 वचन उत्पत्ति के पुस्तक में हम जाते हैं तब वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर जब सदोम और अमोरा को उलट पुलट करके नाश कर रहा था, तब लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को उसकी याद आती है जो उसके सामने खड़े होते हैं, जो उससे बातचीत कर रहे होते हैं। परमेश्वर हमेशा उनको स्मरण करते हैं और तब हम पाते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के भतीजे लूत को उस घटना से, अर्थात सदोम और अमोरा में जब वो आग उस नगर को नाश कर रहे थे, परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम और आप परमेश्वर के सामने, यदि हम सवेरे खड़े होंगे, बिहान को हम तैयार रहेंगे परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए, तो निश्चय परमेश्वर आपको याद करेंगे, निश्चय परमेश्वर मुझको याद करेंगे। और हम जिन जिन लोगों के लिए परमेश्वर के सामने हमने दुहाई मांगी, जिनके लिए हमने प्रार्थना किया, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, परिपूर्णता के लिए, बुद्धि और ज्ञान के लिए, परमेश्वर उन बातों में उसको वो बचाएगा, उसको उठाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे
हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। बिहान के समय, सवेरे के समय, भोर के समय परमेश्वर मुझसे और आपसे मिलना चाहते हैं। और इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 5 अध्याय 3 वचन में, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। और यही कारण है परमेश्वर दाऊद को एक सामर्थी राजा के रूप में बनाया और जीवन भर दाऊद के सामने कोई टिक नहीं सका, क्योंकि वो यहोवा के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति था। वही व्यक्ति था, वही राजा था, वही भक्त था जिन्होंने कहा और कहीं के 1000 दिनों से परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में एक दिन खड़ा रहना मेरे लिए उत्तम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर के साथ हमेशा बातचीत के लिए उनकी आत्मा भूख और प्यास से भरी रहती थी और वो उस हरिन के समान उसका मन प्यासा रहता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम दाऊद के जीवन से, आइए हम अब्राहम के जीवन से, आइए हम मूसा के जीवन से परमेश्वर के सामने खड़े होने के बात को हम सीखने पाएं, और ताकि हम परमेश्वर से बातचीत करते हुए हम जीवन में एक सामर्थी व्यक्ति के रूप में हम खड़े होने पाए। और परमेश्वर मुझको और आपको याद करके हमारे परिवार के लोगों को, हमारे रिश्तेदार के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को परमेश्वर बचाने पाए। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए। आइए हम परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाले होने पाए। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष देने पाए। आप सबको धन्यवाद और जय मसीह की। हम फिर से अगले चैनल में हम मिलेंगे। आमीन।